हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर ज्योग्राफी क्लास। और आज हमारा चैप्टर नंबर है 8 और इसमें हम बात करेंगे इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम बात करेंगे हमारे वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे क्या है वेदर्स। वेदर के अंदर क्या होता है, जैसे हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एंड वेदर, ये दो चीजें होती हैं। सीजन हम बाद में देखेंगे, ठीक है, सीजन हम बाद में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट की। तो बात करेंगे जो हमारे इंडिया है वो क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। तो हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं हर चीज़ के अंदर। जैसे कि हम बात करें कि सीजन्स के अंदर, वेदर के अंदर एंड क्या नेचुरल वेजिटेशन के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत सारे जो क्या है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वेस्ट में अलग है, मिडिल में अलग है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं हमारे जो नॉर्दर्न जैसे हिली एरियाज हैं एंड प्लेट्यूज हैं, आइलैंड है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं। तो बहुत सारी क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसी हिसाब से अलग अलग हमारा क्या है जो वेजिटेशन होती है, एनिमल्स होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम चलते हैं, इसका रीजन है कि हमारा क्या रीजन है इसका रीजन है हमारा लार्ज साइज, जो हमारा एक्सटेंड है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ट्रॉपिकल एरिया है हमारा, ट्रॉपिकल एरिया मतलब ट्रॉपिकल लोकेशन है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। एंड उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो डिफरेंस है। मॉनसून पर हम ज्यादा निर्भर करते हैं। मॉनसून विंड्स ये भी हमारे क्या है चेंजेस लेकर आती है। मॉनसून विंड्स हमारे चेंजेस लेकर आती है। उसके बाद क्या है रिलीफ, वेरिड रिलीफ, मतलब क्या है इन चीजों की वजह से हमारे यहाँ जो वेजिटेशन में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हमारे क्या है उसके बारे में, वेदर और क्लाइमेट के बारे में देखते हैं हम, ठीक है, जो कि क्या है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चेंज होता है। अब जैसे बात करें कि हमारे जो पहले हम देखते हैं वेदर के बारे में। वेदर क्या होता है, वेदर क्या है, कोई भी प्लेस का, जैसे कोई भी प्लेस है उसका क्या है डे टू डे चेक है। डे टू डे हमें चेक करना पड़ता है कि वहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस रहती हैं हमारे यहाँ। उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बाद जब हम करते हैं प्रेशर, ठीक है, रेनफॉल, ऑब्वियसली रेनफॉल बहुत जरूरी है हमारी। सनशाइन, सनशाइन मीन्स सनलाइट। अगर हमारी बात करें सोलर एनर्जी के हिसाब से कि अर्थ पर कितनी, सूर्य की कितने पहुंचती है। तो ये क्या है, इन चीजों का डिफरेंस है जो डे टू डे लाइफ में क्या है उसके हिसाब से हमको वेदर का पता चलता है। जैसे आज हमने देखा कि सुबह कौन सा मौसम था, सुबह बारिश हो रही थी। दोपहर को देखा सुबह बारिश बंद हो गई, दोपहर को फिर धूप निकल गई, ठीक है, और इसमें दोपहर को धूप निकल गई। तो इस तरह क्या है डे टू डे लाइफ मौसम चेंज होता रहता है। तो ये हमारा बिल्कुल मौसम की तरह ही होता है, वेदर जो चेक करते हैं। इसके बाद हमारा क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट हमारा क्या है एक प्लेस का जो एवरेज है फॉर मैनी ईयर्स, और ये लगभग होते हैं लगभग 30 ईयर्स का एवरेज क्लाइमेट निकाला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, कोई भी प्लेस का ये क्लाइमेट ऐसा रहता है। जैसे ये किस चीज पर निर्भर करता है क्लाइमेट हमारा बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि माउंटेन रिलीफ्स हो गए, ठीक है, माउंटेन रिलीफ्स हो गए, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया कि डिस्टेंस से हमारी दूरी कितनी है, एटीट्यूड हमारा जो हाइट है सी लेवल से, हमारे जैसे प्लेन्स है उनकी प्लेट्यूज की हाइट कितनी है सी लेवल से। और इसके अलावा हमारी लोकेशन हमारी क्या है, हमारी लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में हमारी लोकेशन है, ट्रॉपिकल रीजन में हमारी लोकेशन है। इसके अलावा हमारी हाइट फ्रॉम सी लेवल, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है।
एंड माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज, डिस्टेंस फ्रॉम सी और ओशियन। ठीक है, इन सब चीजों का क्या है, क्लाइमेट के ऊपर हमारे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये क्लाइमेट क्या होता है हमारा, कोई भी एवरेज वेदर, जो कि क्या है फॉर मैनी ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स तक हम काउंट करते हैं, तो उस तक क्या है क्लाइमेट का एवरेज निकाल लेते हैं कि क्लाइमेट कैसा है। जैसे हमारा अब जैसे बात करें तो हमारे नॉर्थ का जैसे क्लाइमेट है, वो जैसे कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, तो ये बहुत सारे क्लाइमेट, वैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट ही माना जाता है। ठीक है, इसको क्लाइमेट को तो हमारा क्या है, सबसे ज्यादा जो निर्भर करता है, हमारा डिपेंड करता है, वो क्या है, मॉनसून पर डिपेंड करता है। मॉनसूनल क्लाइमेट है हमारा, बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हम आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम देखेंगे, आगे चलते हैं। देखा क्लाइमेट, और क्लाइमेट के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो हमने अभी बताया मैंने आपको, अब देखेंगे हमारा इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट देखें तो ये क्या है, इंडिया का जो क्लाइमेट है हमारा, मैंने अभी बताया आपको कौन सा है, मॉनसूनल क्लाइमेट। मॉनसूनल क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। तो हमारा जो मॉनसूनल क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। और इसकी हम बात करें रेनफॉल के ऊपर, ठीक है, और जिस मॉनसूनल रेनफॉल के ऊपर जो हमारी जून जुलाई से होती है, ठीक है, अगस्त तक होती है, जून जुलाई और अगस्त तक होती है, मॉनसूनल क्लाइमेट होती है। अब हम बात करें मॉनसूनल क्लाइमेट, तो मॉनसून क्या होता है, मॉनसून मतलब इसका जो वर्ड है ये कैसे लेंगे, मौसम से, ये है अरेबिक वर्ड है मौसम, इससे हमारा जो मॉनसून वर्ड लिया गया है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल देखें हम, तो जैसे बात करें हम जैसलमेर की, जैसे हमने कल बात की थी, तो ये क्या है, वेरी हॉट है। ठीक है, और जैसे हम जैसलमेर की बात करें वेरी हॉट है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, ठीक है, लद्दाख की बात करें, तो वो क्या है, वेरी कोल्ड है, वहां पे बर्फ गिरती है। और उसके बाद हम बात करें मुंबई कोलकाता की, मुंबई एंड कोलकाता की, ये क्या है, कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, मतलब नमी रहती है हवा के अंदर। उसके अलावा हमारा जो थर्ड है, जहाँ पे हम बात करेंगे जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वेरी हाईएस्ट रेनफॉल नहीं, हाईएस्ट रेनफॉल, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से यहाँ पे टी कॉफी होती है। तो ये हो गया हमारा इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, मौसम, और इसका मौसम का जो मीनिंग है वो क्या है, सीजन, इसका मीनिंग है सीजन। तो अब हम बात करेंगे मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया, पहले हम बात करेंगे कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन मतलब ठंड का मौसम, जो हमारा सबसे अच्छा मौसम होता है। ठंड का मौसम कब आता है हमारा, ये हमारा स्टार्ट होता है नवंबर से फरवरी तक लगभग। ठीक है, तो इतनी नहीं होती है, हम इसको दिसंबर से ही काउंट करते हैं, दिसंबर से फरवरी तक ज्यादा ठंड जो होती है दिसंबर और फरवरी के बीच पड़ती है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो सन रेज होती हैं वो क्या है, स्लैंटिंग होती है, अर्थ के ऊपर बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती। हमने देखा होगा कि 22 दिसंबर देखा था, जिसके अंदर क्या है, सनराइज बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती, वो सीधी पड़ रही होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, कैप्रिकॉन के ऊपर। ठीक है, तो वहां ज्यादा गर्मी होती है, हमारे यहाँ ठंड होती है, तो इसमें सनराइज है जो स्लैंटिंग होती है। और कोल्ड वेदर में और क्या होता है हमारे, जो क्या है कि टेम्परेचर है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम हो जाता है, तो हमारे यहाँ क्या है, टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं,
ओके, तो ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में होता है, नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करें, हमारा सेकंड वन इज हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन जो हमारा है वो क्या है, हमारा मार्च से शुरू हो जाता है, मार्च टू मई तक चलता है। और इसमें क्या है, जो सन रेज हैं डायरेक्टली फॉल ऑन अर्थ, इस वजह से क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ठीक है, इस टाइम पे क्या है, हमारी विंड्स हैं, जो लोकल विंड्स हैं, लू, वो भी चलनी शुरू हो जाती है। तो जो दिन का टेम्परेचर है, डे टेम्परेचर है, इज वेरी हॉट, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये हमारा हॉट समर वेदर सीजन है। अरे इसको आप ऐसे मत देखिए कि अब मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिल्कुल आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी के बराबर है। इसका 8 चैप्टर चल रहा है 6th क्लास की एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से जो दिया हुआ है मैंने इतना ही इसमें निकाला है, नोट्स बनाए हैं मैंने अपने, तो वो इतने ही निकल के आ रहे हैं। तो इसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। तो मैंने जो जस्ट एक आपको ओवरव्यू है कि मार्च से अप्रैल होता है, कौन कौन से सीजन होते हैं, आपको सिर्फ जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जब आगे जो बड़ी क्लासेस में जैसे भी हमारे चैप्टर्स आएंगे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड है, इसकी हमने अभी बात की थी, मॉनसूनल सीजन, इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसूनल सीजन, और साथ में इसको क्या बोलते हैं, रेनी सीजन, क्योंकि यहाँ हमारे क्या है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये कब तक होता है, ये हमारा होता है जून से सितंबर तक, ठीक है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये अभी तक हमारा क्या है, वही मंथ चल रहा है। कौन सा हमारा जो चल रहा है, साउथ वेस्ट मॉनसूनल सीजन चल रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जब भी ये 1 जून से इंडिया में एंटर कर जाता है, 1 जून से इंडिया में एंटर कर जाता है, जो कि हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट में हम जैसे बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये क्या है, जैसे अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से क्या है, हवाएं चलती हैं, ठीक है। जो क्या है, साउथ वेस्ट से क्या है, हमारी विंड चलती हैं, जो क्या करती हैं, मॉइस्चर कैरी करती हैं, मॉइस्चर कैरी करती हैं, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं, जो क्या है, आगे जाके लैंड पे चलती हैं, ऐसे लैंड पे चली जाती हैं। और आगे क्या है, माउंटेन बैरियर, माउंटेन बैरियर मतलब हिमालय, हिमालय से क्या है, ये स्ट्राइक करती हैं और क्या करती हैं, रेनफॉल। अकेले हिमालय से नहीं, और भी जैसे हमारे हमने कल देखे थे, जैसे अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, जैसे बड़े बड़े जो माउंटेन्स है उनसे स्ट्राइक करके क्या है, रेनफॉल करती है, उनको रेनफॉल मानसून कहा जाता है। और जो हमारे इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर वो क्या है, मानसून पे डिपेंड करता है, मानसून डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। इसलिए इंडिया को, जो इंडिया की इकोनॉमी है वो क्या है, मानसून के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये हमारा हो गया थर्ड साउथ वेस्ट मानसून। तो फोर्थ वन है हमारा रिट्रीटिंग मॉनसूनल मानसून सीजन, ठीक है। जो क्या है, हमारा ये 10 सितंबर तक, ये हमारा हो गया अक्टूबर से नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक ये वाला हमारा जो सीजन है वो चलता है, ठीक है। इसकी बात करें, रिट्रीटिंग मॉनसून क्या है, दिस इज द विंड्स, कहां से ब्लो करती है, विंड ब्लोज फ्रॉम mainland to
बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो क्या है, बे ऑफ बंगाल की तरफ क्या है, मेनलैंड से जो रिटेटिंग मानसून है इनकी विंड जो क्या है मेनलैंड से क्या है बे ऑफ बंगाल की तरफ चलती है, और इनमें जो बचा कुचा मॉइस्चर होता है वो क्या है बे ऑफ बंगाल से ऊपर से होती हुई, जैसे हमने देखा अभी, जैसे इस तरह वापस आती है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड, इनको नॉर्थ ईस्ट विंड बोलते हैं, ठीक है। ये इससे वापस आती है तो ये क्या करती है, बे ऑफ बंगाल से वाटर कैरी करती है और यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है बारिश करती है। तो ये कहाँ पे बारिश करती है, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इसमें बारिश करती है और ये विंड ब्लो फ्रॉम मेनलैंड टू बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल, और इसमें जाते वक्त ये क्या है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिशें करती है। ओके, तो ये अभी हमारा क्या हमने देखे हमारे सीजन्स, और अब हम देखने वाले हैं हमारे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, ये हमारी नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होती है, वो वेजिटेशन जो क्या है अपने आप ग्रोन करती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें क्या है ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो अपने आप को नेचुरली नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब जैसे क्रॉप्स हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते, जैसे माउंटेन्स पे ट्रीज वगैरह जो अपने आप बड़े हो रहे हैं, जंगल है, वो क्या है नेचुरल वेजिटेशन है, क्योंकि वो किसी बिना ह्यूमन हेल्प के अपने आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है नेचुरल वेजिटेशन है। तो हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स, अभी मैंने बताया प्लांट्स ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, तो क्या है कि जो मीन्स प्लांट जो ग्रो करते हैं नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, तो ये हमारा नेचुरली ग्रोन हो गया, ठीक है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके टाइप्स। इसके 5 तरह के टाइप्स हैं, ये 5 तरह के नेचुरल वेजिटेशन है जो अलग अलग जोन्स में बांटे गए हैं। तो हम इनको देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट है हमारा, मैं इकट्ठे लिखा दूं या अलग अलग एक्सप्लेन कर दूं, चलो। जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंप्लीट 5 हैं, जिनमें से क्या है हमारा फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और उसके बाद आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड उसके बाद थॉर्नी बुशेस, एंड उसके बाद आती है माउंटेन वेजिटेशन, और उसके बाद आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये हमारे 5 तरह के फॉरेस्ट हैं जो मैं आपको अभी एक एक करके लिखाकर और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप देख लेना। इसमें प्लांट्स हैं, इसमें हम प्लांट्स से पहले जो आप मान सकते हो कि आप ट्रीज भी काउंट कर सकते हो, श्रब्स भी काउंट कर सकते हो, झाड़ियां भी काउंट कर सकते हो, श्रब्स भी। और ये सबसे ज्यादा क्या है, किससे डिपेंड, इसको सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर, हाईली डिपेंडेंट होती है, हाईली रेनफॉल के ऊपर, और सनलाइट पर भी, कितनी सनलाइट वहां पर पहुंच रही है। सनलाइट के बिना तो ये पॉइजन ही नहीं बनाएगी, तो ये सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। और इसके अलावा प्लांट्स और फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये हमारा फर्स्ट है। इसको क्या है हमारे को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे रेनफॉल वेरी हाई है, गुड क्वालिटी ऑफ सनलाइट भी पहुंचती है, ठीक है। और ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, डू नॉट शेड देयर लीव्स, एवरग्रीन डू नॉट शेड देयर लीव्स, अपने पत्ते नहीं गिराते, और ये अपने जो क्या है पत्ते नहीं गिराते, एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर,
हमेशा हरे दिखाई देते हैं, एवरग्रीन हमेशा दिखाई देते हैं, रेनफॉल अच्छे, सनलाइट अच्छे बट कांट पेनिट्रेट थ्रू। ये क्या है, सनलाइट तो आती है पर ये क्या है, नीचे तक धरती तक नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें क्या है, कैनोपी बनी होती है, जैसे ऐसे 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 ट्रीज बने होते हैं इसमें, तो क्या है, सनलाइट यहाँ से पास नहीं कर पाती इसके अंदर से, ठीक है। तो सनलाइट पास नहीं करती तो क्या है कि धरती पर पहुंच नहीं जाती, और रेनफॉल है क्या, जो हाई होती है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, मडी होती है ये, मडी, ठीक है। तो इतना ही, इसमें मैंने आपको बता दिया, ये सारा दिन रहती है। एग्जांपल देख लो इसकी, एग्जांपल है इसकी महोगनी, इबोनी, ठीक है, इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड, वही पुष्पा वाला, ठीक है, रोजवुड। तो प्लेसेस कहाँ पे आते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड हमारा ईस्टर्न घाट नहीं, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो हमारा, एंड अंडमान निकोबार, ये इसके बेस्ट प्लेसेस हैं, ओके। हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इनको क्या बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं तो क्या है कि ये उनसे ज्यादा कंपैरेटिवली लेस डेंस होते हैं, और इनकी क्या है, जो रेनफॉल रहती है वो मॉनसूनल होती है। तो ये क्या करते हैं, शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम थ्रू आउट द ईयर। ये क्या है, अपने लीव्स हैं जो क्या साल में एक बार अपने जो लीव्स हैं वो गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली लेस डेंस भी होते हैं और लेस ग्रीन भी होते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी भी कम होती है। ये शेड देयर लीव्स, और मॉनसूनल रेन की वजह से ही इनका जो है सर्कल चलता है। ऐसे ही सीजन जो हमारे मोस्ट फॉरेस्ट हैं वो क्या है, मॉनसूनल फॉरेस्ट है। ऐसे ही हमारे क्या है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट, और इनमें क्या है, एग्जांपल है इनकी टीक, साल, नीम, शीशम, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद जो तो रहेगा पीपल, ये इनकी एग्जांपल्स है। और ये कहाँ होते हैं, प्लेसेस कौन से हैं, एरियाज कौन से हैं, एरियाज हैं हमारे जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड, और कौन कौन से बताऊं आपको, उड़ीसा एंड यूपी। तो ये क्या है, हमारा हो गया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड वन है हमारा थॉर्नी बुशेस। अब आपको थॉर्नी बुशेस के नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं। ये पहले तो क्या है, अपने लीव्स होते हैं, जो इनके हमने अभी देखे कि पत्ते, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस में और ट्रॉपिकल एवरग्रीन में जो पत्ते होते हैं, हमारे जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, वो पत्ते क्या हैं, जो क्या है, लीव्स बिकम्स स्पाइंस, तीखे ऐसे सूल सी बन जाती है, सुई की तरह बिल्कुल, ठीक है। तो इससे क्या है, स्पाइंस बन जाते हैं। ये क्या है, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या है कि वाटर रिड्यूस होना कम हो जाता है बिल्कुल ही। आप देखेंगे लीक से क्या है, हमारे ट्रांसपिरेशन होता है, तो क्या है, पानी से
पौधों से पानी है जो उड़ जाता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। पर ये क्या है, स्पाइन्स होते हैं, ये क्या है, रिड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा कम वाटर। तो ये क्या है, वाटर सेविंग होते हैं, तो वाटर सेव करके रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, वेरी हॉट एरिया, वेरी हॉट रीजन्स में होते हैं, हॉट रीजन्स में होते हैं, ड्राई एरिया में होते हैं। यहाँ क्या है, रेनफॉल कम होती है, रेनफॉल कम होती है। तो इस तरह क्या है, ये जो स्पाइन में चेंज हो जाते हैं, तो ये वाटर का कम रिड्यूस करता है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा कैक्टस, बबुल, किकर, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है। हमारे खेर का भी पौधा होता है, पेड़ होता है, और इनके जो एरिया है, ये तो इसके एग्जांपल हो गए कौन कौन से पेड़ होते हैं। एरिया है, एरिया तो हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये थ्रोनिक बुशेस पाई जाती हैं। तो इतना ही था हमारा थ्रोनिक बुशेस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे माउंटेन। तो ये है हमारे माउंटेनियस फॉरेस्ट। माउंटेनियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो कि क्या है, हमें माउंटेन्स पर मिलते हैं, सिंपल, जो कि हमें माउंटेन्स पे मिलते हैं, माउंटेन रीजन्स में, ठीक है, माउंटेन एरिया में, रीजन्स है हिमालयाज के, जो क्या है, कॉनिकल शेप के होते हैं, कॉनिकल शेप, और इनकी हाइट होती है 1500 मीटर, इतनी हाइट होती है, ठीक है, 2500 मीटर तक लंबे होते हैं। इसमें क्या है, तो ये क्या है, डिपेंड करते हैं हाइट के ऊपर। इस जो हाइट होती है उनको क्या बोलते हैं, कोनिफेरस ट्रीज। ये क्या है, हमें हिमालय में मिलते हैं, माउंटेन रीजन में मिलते हैं, और इनकी जो कॉनिकल शेप होती है, वो हाइट होती है 1500-2000 मीटर तक वेरी करती है, तो उनको क्या बोलते हैं, कोनिफेरस ट्रीज बोले जाते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये चेंज विद द हाइट, चेंजेस विद हाइट, जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाती है, जो ट्रीज के टाइप्स हैं वो भी चेंज हो जाती है। ओके, तो इनकी भी टाइप्स के आगे ट्री की टाइप्स भी चेंज होती जाती है, और ये हाइट पे सबसे ज्यादा हाइट पे मिलते हैं कॉनिफेरस ट्री, जो कॉनिकल शेप। एग्जांपल हैं चीड़, पाइन, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, सर्वाइव इन सलाइन वाटर, सलाइन मीन्स सॉल्टी, ठीक है, ये सॉल्टी वाटर में होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार एंड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो हमारी डेल्टाज में पाए जाते हैं। यहाँ पर डेल्टा बनता है, सलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ये हमें क्या है, इससे हेल्प करते हैं, ये हमें सुनामी के टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं हॉट वाटर, तो ये हमारे अंडमान निकोबार वाटर। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो है सुंदरी। सुंदरी जो है इसकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। ये वैसे ट्री होते हैं, मैंग्रोव्स इनको ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, ट्रीज बोलते हैं। सुंदरी जो ट्री है उसकी स्पीशीज है, उसके नाम पे ही क्या है, सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है, जो कि क्या है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो हमारे, हमने कितने टाइप के, 5 टाइप के फॉरेस्ट देखे। अब हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट हमने देख ली, पर अब इनकी बात करेंगे हम इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम जैसे कि पहले हमारा क्या दिया गया है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हम कंज्यूम करते हैं फॉर ह्यूमंस, और जो हम छोड़ते हैं CO2,
वो CO2 क्या है, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि ह्यूमन के लिए जरूरी है फॉर रेस्पिरेशन, एंड जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं अपने फूड प्रोसेसिंग को बनाने में। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जितना ज्यादा, इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ लगाओ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कंज्यूम कर सके, और इससे हमारे क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ रही है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड उसके बाद हमारा सेकंड है जो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन प्रिवेंट करती है क्योंकि ये क्या है, सॉइल को बाइंड करके रखती है, बाइंड द सॉइल विद रूट्स। ठीक है, जो कि क्या है, सॉइल क्या है, रूट्स की वजह से क्या है, जो मैं बताता हूँ कि जो आपकी जो रूट्स हैं, रूट्स बाइंड्स द सॉइल। रूट्स क्या है, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और जैसे भी जैसे फ्लड होता है वगैरह होता है, फ्लड होता है, विंड्स होती हैं, तो वो क्या है, जो सॉइल को अपने साथ भाग कर ले जाती है, तो वो क्या है, उसको बाइंड करके रखती है, उसको बहने नहीं देती। ठीक है, इरोजन नहीं होने देती सॉइल का, इसलिए क्या है, हमारी सॉइल को कंजर्वेशन करने में ये काम आती है। तो हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन, हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन। इसके अलावा ये हमारे क्या है, एक मैं इसमें वो लिख देता हूँ कि हमारे क्या है, एज ए बैरियर काम करते हैं, एज ए बैरियर फॉर फ्लड। फ्लड ले लो या सुनामी ले लो, क्योंकि ये कोस्टल रीजन पे होते हैं। इनका जो मतलब क्या है, ये जैसे हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, हमें मतलब जैसे समुद्र की लहरें जाती हैं उनको बचाने से हमारे ये काम आते हैं, ताकि हम बैरियर की तरह काम करते हैं सुनामीज के लिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हमने अभी देखे, जो कि सॉल्ट वाटर पे होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोस्टल रीजन्स पे होते हैं। इस पे होते हैं, कोस्टल रीजन्स पे होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया था, सुंदरबन डेल्टा के अंदर, सुंदरी है जो कोस्टल रीजन्स के अंदर होते हैं। तो इसमें क्या है, ये हमें प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इससे हमें क्या है, वुड फर्नीचर जो हमारे काम आता है, वुड से बनता है हमारे फर्नीचर, हनी एंड वुड फर्नीचर, हनी एंड मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा तो हमें मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, वुड फर्नीचर और वुड से एक हो गया। ठीक है, हनी मिलता है, मेडिसिनल प्लांट मिलती है, इसको हम फ्यूल में भी यूज कर सकते हैं और फर्नीचर में भी यूज कर सकते हैं, इसके दो प्लांट्स हो गए। और हमारे गम भी मिलता है जो पेड़ों से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, हमारा नेचुरल हैबिटेट। यह तो हमें पता ही है कि नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कि हमारा लॉइन है, एलिफेंट है, ठीक है, एंड और भी जो रैबिट्स हैं, सब क्या है, जंगल में रहते हैं। जंगली जानवरों के लिए ये क्या है, घर का काम करते हैं, ये घर पेड़ों पे रहते हैं, पक्षी वगैरह सब इनके लिए नेचुरल हैबिटेट का काम करते हैं फॉरेस्ट में। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे बताया था आपको, उसको क्या बैलेंस करने में काम आते हैं। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि क्या है, हमने अभी देखा। और इसके बाद हम चलने वाले, हमने क्लाइमेट देख लिया, वेजिटेशन देख लिया, अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में हम देखेंगे, तो हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे जो क्या है वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स नहीं, वाइल्ड बर्ड्स भी पाए जाते हैं। हमारे क्या है, वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड होता है एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, जैसे ये होते हैं हमारे लिजर्ड, एंड एम्फीबियंस, पानी के जानवर हैं। तो ये बहुत सारे जो हमारे क्या है, वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स, और जैसे
डाइवर्सिटी है हमारे बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से एक एक करके जो इम्पोर्टेंट हमारे वाइल्ड लाइफ है इंडिया के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेशनल एनिमल, सबको पता होगा कौन सा है नेशनल एनिमल, कौन सा है हमारा टाइगर। और ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। ये बंगाल में भी पाया जाता है, असम में भी पाया जाता है, और इसके जो बहुत सारी चीजें हैं जैसे बंगाल टाइगर मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। तो अलग अलग जगह में है, राजस्थान में भी पाया जाता है। तो इनके अलग अलग वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया दिस इज फाउंड टाइगर। एंड सेकंड इज हमारा जो क्या है एशियाटिक लॉइन, एशियाटिक लॉइन। ये जो लॉइन है ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारा ओनली ऑन गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट जो कि क्या है गुजरात में है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। तो इसमें हमारे दो हो गए, गिर फॉरेस्ट, एशियाटिक लॉइन, गिर फॉरेस्ट गुजरात। और इसके बाद हम बात करेंगे तो हमारे एलिफेंट के बारे में, जो कि क्या है फाउंड इन असम, केरला एंड कर्नाटक। इसके बाद हम बात करेंगे, हम थर्ड पे आता है एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ पर पाया जाता है? असम, केरला एंड कर्नाटका। ओके, तो ये तीनों जगह पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिफेंट बहुत हमारे यहाँ सिंपल एलिफेंट पाया जाता है, वो बड़े टक्स वाला नहीं, छोटे टक्स वाला पाया जाता है। एंड उसके बाद हम बात करें केरला, कर्नाटक और असम में ये पाए जाते हैं एलिफेंट। और उसके बाद आ जाता है एक हमारा जिसकी सबसे ज्यादा पोचिंग होती है, वो है हमारा वन हॉर्न राइनो। फोर्थ वन इज वन हॉर्न राइनो, जो कि क्या है असम में पाया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। इसके अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है वन हॉर्न राइनो फॉरेस्ट इन असम फॉरेस्ट, ठीक है। और इसमें क्या है, और अगला हम बात करेंगे हमारे डेजर्ट एनिमल के बारे में। जो डेजर्ट है, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट एनिमल कौन सा है हमारा? डेजर्ट एनिमल है हमारा कैमल, जो कि क्या है शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। और इसमें और भी है वाइल्ड एज, और ये क्या है, ये हमें मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। तो ये कैमल हमें मिलता है राजस्थान में, ठीक है, ये मिलता है हमें राजस्थान में। और ये वाइल्ड एज मिलती है हमें रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। इसके अलावा हमारे थोड़े बहुत जो हिमालयन हैं उसके भी एनिमल्स हैं। हिमालयन एनिमल्स की बात करें तो हम हिमालयन एनिमल्स कौन कौन से हैं हमारे? जैसे पहाड़ी बकरे बोलते हैं जिनको, वाइल्ड गोट, ठीक है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड होता है जो लेपर्ड। और कौन कौन से होते हैं? भालू भी क्या है ठंड में रहना पसंद करते हैं, डियर्स। तो ये हो गए हमारे, उनको क्या कहते हैं, 6 टाइप के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, ठीक है। अब इसके बाद में अदर जो भी बहुत सारे हमें मिलते हैं, जैसे कि है मंकी, ठीक है, मंकी भी मिलता है हमें। इसके अलावा हमारे अंदर यहाँ पे होता है वॉल्फ, क्या होता है? वॉल्फ होता है। वॉल्फ के अलावा हमारे यहाँ जैकल, ठीक है, जैकल भी होता है। एंड नीलगाय, जिसको नीलगाय एंड चीतल भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे एनिमल्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमारे यहाँ सिर्फ एनिमल्स नहीं, हमारे यहाँ क्या है, हमने बात की थी बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स भी बहुत हैं,
बर्ड, उसके लिए बर्ड सेंचुरीज भी बनी हुई है, तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। बर्ड्स ऑफ इंडिया जो क्या है, बर्ड्स ऑफ इंडिया है, इसकी हम बात करें तो हमारा फर्स्ट है पीकॉक, ठीक है, और दूसरा है हमारा जैसे पीकॉक, पिजन, डक, ठीक है, मायान, आना एंड बुलबुल। बुलबुल के अलावा गूज, ओवल, ठीक है, ये सारे हैं। और ये क्या है हमारा इकलौता नेशनल बर्ड, ठीक है। तो ये हमारे बर्ड्स हैं, इंडियन बर्ड हैं। उसके अलावा हमारे क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो क्या है हमारे यहाँ ट्रैवल करके आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हमारे यहाँ क्या है ट्रैवल करके आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं जो ट्रैवल करके। तो उनमें से हम बात करेंगे ट्रैवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रैवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, जो कि क्या है बहुत सारे दूर दूर देशों से हमारे यहाँ आते हैं। इसके एक तो इसमें इंडियन बस्टर्ड भी है, ठीक है, जो अभी बहुत सारे रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल मैं आपको दूं, एग्जांपल होगी फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो के साथ साथ पिनटेल डक। अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको इन सब की जो पिक्चर्स हैं दिखाता। इसके बाद आता है करी एंड ऑस्प्रे, ये क्या है माइग्रेटरी बर्ड्स है, ठीक है। और इनमें से क्या है, एक है लिटिल स्टिंट, जो कि क्या कहां से आता है, ये हमारे आता है आर्टिक रीजन से, आर्टिक रीजन से इंडिया में आता है। इसका जो वेट है वो है ओनली 15 ग्राम्स, इसका वेट है कितना है 15 ग्राम। लिटिल स्लिंट, तो ये क्या है प्रॉपर 15 ग्राम का है, सारा का सारा 15 ग्राम, और ये आर्टिक रीजन से इंडिया में आता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए माइग्रेटरी बर्ड्स। अब इनके बात करेंगे हम कंजर्वेशन के बारे में, क्योंकि हमें इन्हें बचाना भी बहुत जरूरी है। इनमें से कई वनरेबल ग्रुप्स में है, कई इंडेंजर स्पीसीज हैं बहुत सारी, तो इनमें क्या है बचाने के लिए भी इन पे काम करना पड़ता है। तो हमने क्या है हमारी बर्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई है, तो ये हम देखते हैं आगे चलिए। तो अब हम बात करें कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब इनमें क्या है कि हंटिंग और पोचिंग की वजह से क्या है कि वर्ल्ड लाइफ जो है इनकी जो मतलब स्पीसीज है और जो कि जनसंख्या है, जैसे पॉपुलेशन है, इनकी क्या है कम होती जा रही है, स्पीसीज डिक्रीजिंग होती जा रही है। तो ये क्या है स्पीसीज क्या है डिक्रीज ड्यू टू हंटिंग एंड पोचिंग। इसकी वजह से क्या है इनकी जो है वो डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो इसके लिए हमने क्या किया है अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं। जैसे हमने पहले क्या है नेशनल पार्क बनाया, नेशनल पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो स्पेशली टाइगर को कंजर्व करता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया। इसके अलावा ठीक है इतने सारे प्रोग्राम चलाए और इतने सारे नेशनल पार्क्स बनाए ताकि इनको हम कंजर्व कर सकें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, और सॉरी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को एंड बर्ड्स को, सबको। और बर्ड्स के लिए भी हमने क्या है बर्ड्स के लिए हमने क्या है बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरीज है उनके नाम भी मैं बता दूं आपको। जो बर्ड सेंचुरीज है, ठीक है, इसमें से फर्स्ट है बर्ड सेंचुरीज के नाम है, फर्स्ट
गिर बर्ड सेंचुरी, गिर बर्ड सेंचुरी गुजरात, बर्ड ये लो इसको वाइल्ड लाइफ, इसमें एनिमल्स भी है साथ में, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। गिर गुजरात के अंदर है। दूसरा है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये भी क्या है, ये है हमारी केरला के अंदर, ये क्या है केरला के अंदर है। और भी हैं जैसे रणथंभौर रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है हमारी राजस्थान के अंदर। ये बहुत सारे जैसे हमारी है, इसके राजस्थान के अंदर एक और भी है जो कि मैं आपको बता दूं, एंड वो है हमारी भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी राजस्थान में है। और ये है हमारी मानस, ठीक है, मानस है जो क्या है हमारी क्या है असम में, मानस है हमारी असम। तो ये इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, ये नेशनल पार्क्स हैं, मैंने आपको नाम बता दिए हैं इनके, आप याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको भी बता। तो हमारी इम्पोर्टेंस वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इकोलॉजिकल सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करती है। दूसरा प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, थर्ड वन इज हमारा प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। इसके लिए हमें क्या है, हम क्या है वर्ल्ड लाइफ वीक भी ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड लाइफ वीक प्रोग्राम है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि क्या है कब से कब तक होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो क्या क्या है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर बनाया जाता है। और ये क्या है हमारे क्या है क्या करता है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, 8th चैप्टर, और इसी के साथ हमारी खत्म होती है 6th क्लास की एनसीईआरटी। और इसके बाद तो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप जाइएगा और इसकी रिवीजन कर लीजिए सारे की, और जो भी कमेंट्स में अपने जो क्वेश्चंस हैं वो बताइएगा कि क्या क्या आपको समझ में नहीं आए। उसके अलावा हमने ये इकोलॉजिकल सिस्टम, बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है कि सब कुछ प्रॉपर मैनेज करके चलना पड़ता है। फूड है, इसमें जो फूड चेन्स हैं वो भी तो बैलेंस करनी होती है। अगर आप एक चीज़ एक्सचेंज हो जाएगी तो वो फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। एंड बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं फूड के लिए, हर चीज़ के लिए, तो ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज मतलब आप किसी को मार देंगे, ज़्यादा इसकी हंटिंग हो जाएगी तो वो क्या है मरने मतलब ख़त्म हो जाएंगी, जिससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और इसमें क्या है हर स्पीसीज का अपने अपने जो अर्थ के ऊपर अपना अपना जो काम है, अपना इतनी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सब कुछ, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, बाय बाय। और आज का चैनल, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं